बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर, क्लास 9, एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने से पहले आपको बताती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं और उसके ऑर्डर। इससे मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताऊँगी कि मैट्रिक्स क्या होती है। रियल नंबर्स या नंबर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 1 है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स हैं। उन 6 नंबर्स को अगर मैं इस तरह लिखूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह मतलब स्पेस में लिखने के बाद उनको मैं एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उनको एनक्लोज कर दूं और उनको एक नाम भी दूं, कैपिटल लेटर में एक नाम भी दे दूं, तो इसके कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का नाम है ए। जिस तरह 6, 7, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट होता है। सेट को इस कर्ली ब्रैकेट और अंदर एंट्रीज एलिमेंट्स लिखे जाते हैं 1 2 3 4 7 तक कर लें। कुछ भी एंट्रीज होती हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिस तरह होते हैं उनको एन से शो किया जाता है, और सारा रैशनल, रियल्स, नेचुरल्स, होल नंबर्स, ये सारे सेट्स पढ़े होंगे। और 9th क्लास में क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इस तरह कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसको एंड बंद कर देना। उन नंबर्स को स्पेस देके जहाँ कॉम में लिखे जाते हैं सेट होता है। ये क्या है, एक सेट है और ये दरम्यान में कुछ भी नहीं डालना होता नंबर्स के। इसको कहते हैं एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है, जिसका सेट होता है उसका ज्यादा हो तो उसको कहते हैं सेट्स। और मैट्रिक्स और इसके प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के ये जो 1 2 3 हैं, जिस तरह अब इसमें एलिमेंट्स होते हैं और इसको मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलते हैं, 1 एंट्री 2 एंट्री। ये तो थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मैट्रिक्स होता क्या है। रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन क्लोज बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। और इनके जो नाम होते हैं, जिससे सेट का नाम हमेशा बड़ी एबीसी में लिखते हैं, इसी तरह एक मैट्रिक्स को भी बड़ी एबीसी, एबीसी, कोई भी नाम दे सकते हैं, सी डी भी दे सकते थे। मैंने यहाँ इसको ए का नाम दिया है। अब रो और कॉलम्स क्या होते हैं वो भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह अगर लेके चलें, इस तरह इसे कहते हैं ये R1 मतलब पहली रो है, ये R, ये दूसरी रो है तो उसको एक कह दें ये दूसरी रो है R2। इस तरह रोज होती हैं। इसी तरह अगर और भी नीचे इसी तरह 4 5 6 है, यहाँ 7 8 9 भी हो जाता तो ये एक तीसरी रो बन जानी थी। मतलब इस तरह हॉरिजेंटल में जो होती हैं नंबर्स उनको कहते हैं ये रोज है। और कॉलम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है, उसकी एंट्रीज हैं 4 5 6 7, ये एंट्रीज हैं। अब इस तरह अगर काउंट करें तो ये एक कॉलम है जिसे C1 कह देंगे। ये एक दूसरा कॉलम है, उसे कह देंगे ये C2 है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, इसकी भी कॉलम इसके भी हैं, यानी कि कॉलम इसके नहीं है और इसके हैं, कॉलम इसके भी हैं। इसके कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, इसके 3 कॉलम है, C1 C2 कॉलम्स के लिए C एंड ये C3, मतलब 3 कॉलम्स और 3 रोज। इसी तरह इसकी कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने, 2 ही कॉलम्स है, 2 कॉलम्स 2 रो एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, जिस तरह आपसे पूछा जाए हाउ मैनी सबलिंग्स यू हैव, मतलब सबलिंग्स के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं कि 2 भाई या 2 बहनें, जितने आप बहन भाई होते हैं उतना बताते हैं ना। अब और किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद होता है, वो होता है कि उसके कॉलम कितनी है और उसकी कतारें कितनी है। ऑर्डर जब पूछा जाता है तो मैट्रिक्स की कतारों और कॉलमों के बारे में पूछा जाता है। अब इसकी मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। पेपर में अगर सवाल आ जाता है कि इसका ऑर्डर बताएं तो आप कैसे बताएंगे, पहले नंबर ऑफ रोज बतानी होती हैं, बाय लिख के फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताने होते हैं। अब इसकी 3 रोज 3 कॉलम्स तो फिर हम लिखेंगे 3/3। ये मैट्रिक्स थी जिसमें 2 रोज थी, 2 ही कॉलम्स थे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गया, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, 2/2।
ये तो था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो सारा क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ही ये है कि आप ऑर्डर बताएं। ऑर्डर का मतलब इसके कितने नंबर कॉलम्स हैं और कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अब ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6 हैं। अब इसमें देखें 2 रोज और पहली रो दूसरी रो, 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। यहाँ लिख देते हैं ए इज ऑफ ऑर्डर 2/2। ये आपका एमसीक्यू से आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा इतना, बहुत मतलब वैसे ही पूछा जाएगा और एमसीक्यूज भी शायद ना ही आए। और इसकी 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। इसकी एक ही रो है लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स और 1 रो। पहले नंबर ऑफ रोज लिखना होता है, एक तो 1/2। इसके रोज कितनी है 1 2 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो 3/1। नेक्स्ट ई में देखें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/2, इज ऑफ ऑर्डर 3/2। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें एफ, इससे एक ही रो है एक ही कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एंट्री हो तो वो 1/1 की होती है, 1/1। अब इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3। इसमें देखें रोज कितनी है 1 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 ऑर्डर है इसका। इस तरह लिख लें इज ऑफ ऑर्डर 2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कब कह सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, जिस तरह अब मैट्रिक्स के इक्वल होने की 2 कंडीशंस होती हैं। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, इट्स मीन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मतलब कोई मैट्रिक्स है पहली मैट्रिक्स, जिसको भी 2 मैट्रिक्स जिसको आप इक्वल करें उसका नाम ले लें यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ मतलब जो एक का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स से ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड अदर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। पहले सपोज कर ले कि ए एंड बी टू एनी 2 मैट्रिक्स हैं जिसका हमने देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, हमारे पास कोई सी 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, वो इक्वल होंगी इफ फर्स्ट कंडीशन है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2/2 का है तो ये भी 2/2 का हो, अगर ये 3/3 की है तो ये भी 3/3 की हो, मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो हम कहेंगे कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। पहली ये कि उनके ऑर्डर्स इक्वल हो, दूसरी क्या होती है उनकी एंट्रीज भी इक्वल हो। अब एंट्रीज का क्या मतलब ये भी बताती हूँ, देयर corresponding entries आर आल्सो इक्वल। घबराना नहीं है वर्ड से, corresponding का क्या मतलब है बताती हूँ, देयर corresponding entries आर इक्वल, उनकी एंट्रीज भी इक्वल हो। अब देख लेते हैं ये है किस शर्त है कब कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। ये 2 शर्तें हैं उसके लिए, पहली कि उन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल हो, उनकी एंट्रीज भी सेम हो। फॉर एग्जांपल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आ मैट्रिक्स आर इक्वल। अब ए में है 3, ये जो ऑर्डर इसका क्या है, पहली शर्त क्या थी कि वो 1/1 की सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब ये 1/1 की है तो देखें 1/1 की कोई है 5 - 2 तो 3 ही बनेगा, तो ये भी 1/1 और ए सी भी ए और सी दोनों 1/1 की हो गई। अब नेक्स्ट पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि उनकी ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन पूरी होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब भी बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 1/1, ये भी 1/1, इट दैट्स मीन ए इज इक्वल टू सी। हम कह सकते हैं कि ए सी के इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब फिर वो उनके ऑर्डर्स भी इक्वल है, उनकी एंट्रीज भी सेम है। अब बी है 3 5, अब इसका देखें कि रोज 1 है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/2।
ये ऑर्डर है 1/2 की। तो देखें कोई और 1/2 है, ये भी है 1/2, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। आप देखें पहली एंट्री 3 है, इसकी पहली एंट्री 5 है। इसकी मतलब जहाँ मतलब पहली जिस जगह पे ये है उसी जगह पे यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए था। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। बी और डी इक्वल नहीं हो सकते, तो बी किसके इक्वल होगा? यहाँ फिर 1/2 तो की तो है, ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी पूरी नहीं हुई कि वो एंट्रीज कुछ हो रहा है। यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, एंट्री सेम नहीं है। और देख लें कोई और जो पूरी हो, ये भी है, इसकी भी एंट्री 3 है फर्स्ट, इसकी भी 3 है, उसकी दूसरी 5 है, लेकिन यहाँ 3+2 लिख दिया तो 5 ही बनता है। 3+2 करें तो 5 ही बनता है, और इसका ऑर्डर भी 1/2 है, ये भी 1/2 की है, और एंट्रीज भी सेम है। फिर हम कह सकते हैं B = I के दोनों इक्वल्स हैं। कोई और भी इक्वल है इसके? नहीं। ये सारी हो गई। डी देखें, पहली 5 हो, ऑर्डर भी इसका 1/2 हो, और पहली एंट्री भी 5 हो, दूसरी 3 हो। तो देख लेते हैं कौन इसके इक्वल बनेगा, डी के इक्वल। डी तो फिर किसी के इक्वल नहीं बन रहा, 1/2 की कोई और है नहीं, जो थी वो उसके इक्वल नहीं आई। ये कंफ्यूज करने के लिए इसका मतलब ये मैट्रिक्स दी है, कोई और ऐसी है भी नहीं। इसको अगेन आगे चेक करते हैं। ई का ऑर्डर क्या है? इसमें 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। मतलब इस तरह से ये पहली रो और ये दूसरी रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2। 2/2 की है तो देखें कोई और 2/2 की हो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2/2 की है, लेकिन यहाँ 4 है, फिर दूसरी 0 है, फिर 6 and 2। हम कह सकते हैं E = H कि उनका ऑर्डर भी सेम है, उनकी एंट्रीज भी सेम है। नेक्स्ट 3 and 5 ये हो गया बी और आई के साथ। नेक्स्ट जे, अब जे यहाँ बनेगा 4, और 2+2 4 होता है। जे को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई पहले कर लें तो 4, 2 - 2 0, 3, 4+2 6, 2+0 2 बनता है। तो क्या ये तो फिर इसी के इक्वल हो गई, ई एंड जे एंड एच के साथ। एज भी यही बनती है 4062, ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2/2, ये भी 2/2 की है, और इनकी एंट्रीज भी सेम है। मतलब ई एच बराबर और ये जे तीनों ही बराबर है। अब ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पहले हमने बताना था ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्डर के बारे में सारा कंप्लीट पढ़ लिया, और कौन कौन सी इक्वल है वो भी पढ़ लिया। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ABC विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स तो दी हैं और वो इक्वल भी हैं, मतलब इनके ऑर्डर भी इक्वल है और एंट्रीज भी इक्वल हैं। अभी हमने पढ़ा कि कब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनकी एंट्रीज भी एक जैसी हो, तब वो इक्वल होंगी। अब ये कह रहे हैं कि इक्वल तो है, अब इक्वल का साइन यूज किया, इक्वल तो है, तो बताओ फिर ABC की वैल्यूज क्या होंगी। मतलब फिर यहाँ A+C लिख दिया, यहाँ 0, इट्स मीन A+C, इफ 2 matrices are equal then their corresponding entries are also equal, then A+C = फिर हम कह सकते हैं ये 0 ही है, A+C 0 के इक्वल है, और A+2B = -7 के इक्वल है, और C - 1 = 3 है, 4D - 6 = 2D। अभी हमने पढ़ा कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। जैसे ये भी 2/2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है, सेकंड कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, मतलब उनकी एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी पूरी बराबर होनी चाहिए। +C = 0, A+2B = -7, C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। अब इक्वेशंस इनको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 1 में क्या है? अब इसमें देखें कि 4D - 6 = 2D, तो 2D इधर नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर 6, यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, 4D - 6, 4D - 6 = 2D है। हम इक्वेशन नंबर 4 लेके चले हैं, तो बताना भी ज़रूरी है कि कौन सी लेके चले हैं। इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज दैट, का मतलब हमें इक्वेशन 4 यूज़ करने लगे हैं। 4D - 6 = 2D, तो ये प्लस का 2D इधर आके माइनस हो जाएगा। 4D - 2D = -6 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव और ये इधर आके नेगेटिव। 4 में से 2 निकालें तो
2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। d की कीमत आ गई 3 है। अब इधर से हम c की निकाल सकते हैं, -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। अब इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 यूज़ करने लगे हैं। वो क्या कहती है, पहले वो है क्या वो लिखें, फिर बाद में इसको सोल्व करना है, ये नहीं कि इधर ही सोल्व करने लग जाएं। c - 1 इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 c इज इक्वल टू 4। c की कीमत आ गई, d भी हो गया, c भी हो गया। अब a और b की कीमतें चाहिए। अब इक्वेशन 1 में देखें, c की हम निकाल चुके हैं 4 है, अगर यहाँ c की लगाएं तो यहाँ हम a की निकाल लेंगे। तो अब वो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ लाइन लगा के लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या कहती है, a + c इज इक्वल टू 0 है। अब c अभी हमने निकाला है, वो कितना है, 4 है, तो a + 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। a की कीमत भी आ गई। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, अगर a + 2 भी दिया है, अभी हमें फाइंड करना है, और a है हम अभी निकाल चुके हैं, वो क्या है, -4। अब a की यहाँ पे लगाएंगे तो b की भी आ जाएगी कीमत, की b की क्या होगी। तो यहाँ पे हम फिर वैल्यू लगाते हैं a की। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट a + 2b इज इक्वल टू -7। a -4 है, a की कीमत लगा दें, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। तो माइनस हमें b की कीमत चाहिए, ये माइनस है, उधर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4, देन 2b इज इक्वल टू -3। तो हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की कीमत क्या हो जाएगी, -3/2। अब दोनों को तकसीम कर लें कैलकुलेटर से, क्या निकलेगा, b इज इक्वल टू माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन तकसीम 3/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1.5। अब हम सबकी कीमत निकाल चुके हैं, a b c d, क्या क्या कीमतें निकली हैं। अब a की हमने निकाली -4, b की निकाली -1.5, एंड c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि आप वैल्यूज फाइंड करें अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमने कैसे की, उनकी मुतलका एंट्रीज के बराबर रख के सिंपली उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यूज निकाल ली। नहीं समझ आई, दोबारा समझना चाहते हैं तो वीडियोस को दोबारा प्ले करके देख लें, आप समझ आ जाएगी। नहीं भी समझ आती तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कैसे किया।